नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंदौर मेट्रो से, जिसको फाइनली हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा सेफ्टी क्लियरेंस मिल गई है और अभी आप कह सकते हैं कि इसको कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ओपन किया जा सकता है। दोस्तों, इंदौर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पता नहीं कैसे किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 4.5 सालों से सिर्फ इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर ही बन पाया है, वो भी जस्ट 5.9 किलोमीटर का। गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से टीसीआर स्क्वायर के बीच में बना है, जहाँ पर 5 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं, सभी के सभी एलिवेटेड। इनिशियली हर 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर मेट्रो ट्रेन ऑपरेट की जाएंगी, जिसे डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। और अभी क्योंकि सीएमआरएस की अप्रूवल मिल गई है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु के परामदूर एयरपोर्ट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है और अब तमिलनाडु सरकार इसके लिए टेंडरिंग का काम स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उन्होंने इस दूसरे एयरपोर्ट की टेंडरिंग को लेकर ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट कर दिए हैं। अभी बस टेंडरिंग से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, जो अब मिल गई है। 2172.72 हेक्टेयर्स के एरिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से 42 किलोमीटर दूर 2 पैरेलल रनवेज और 3 मिडफील्ड टर्मिनल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेंगी। 4 फेज में बनकर तैयार होगा, जिसमें पहले फेज को लेकर अभी अप्रूवल मिली है। 3,51,380 स्क्वायर मीटर के एरिया में पहला फेज फैला होगा, जिसके ऊपर 11,445 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अभी ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑलमोस्ट 95% के आसपास टेंडर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कुछ एक दो चीजें यहाँ पर ऐड करनी बची हैं, उसके बाद टेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट धारावी रीडेवलपमेंट से है, जो काफी तेजी से आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहा है और अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए साल्ट पैन लैंड को यूज करने की अप्रूवल दे दी है। दोस्तों, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर जो रेलवे लैंड के ऊपर काम किया जाना है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पर धारावी के रेजिडेंट्स को रिलोकेट किया जाएगा और अभी सॉल्ट पैन लैंड पर भी सेम काम किया जाना है। 250 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है बुलुंड, कंजूर मार्ग और भांडुप में, जहां पर अभी साल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑलमोस्ट 1 दशक पहले यहाँ पर साल्ट की प्रोडक्शन बंद हो गई थी और जब से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी यहाँ पर बना है, तो टाइडल की जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को नहीं मिलती है, जिसके चलते लोगों को काफी इजीली यहाँ पर रिलोकेट किया जा सकता है। होपफुली यहाँ पर भी जल्द ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अंबाला पंचकुला रोड कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि हरियाणा की कनेक्टिविटी पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट्स और यूटी से इंप्रूव की जाए। दोस्तों, बेसिकली इस पीरियड के अंतर्गत अंबाला से पंचकुला के बीच ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों मिक्स रोड्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे, जो अंबाला के बलदेव नगर को पंचकुला के खटोली विलेज से कनेक्ट करेगा। बलदेव नगर से हंदेसरा तक NH72 को 4 से 6 लेन के हाईवे में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जबकि NH44 को खटोली में NH344 से लिंक करने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा अंबाला साहा कॉरिडोर पर एक 4 लेन का रोड भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिसको अप्रूवल मिल गई है, जो इंदिरा चौक को GT रोड से कनेक्ट करेगा। अभी क्योंकि अप्रूवल मिल गई है, तो जो प्रीलिमिनरी काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाना है वो जल्द उनकी तरफ से स्टार्ट कर देंगे। अगले दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा येरवाड़ा कातराज टनल की फिजिबिलिटी स्टार्ट कर दी गई है और इसके चलते पुणे के कंजेस्टेड जोन्स डीकंजेस्ट हो पाएंगे। दोस्तों, बेसिकली एक डबल डेकर ट्विन टनल होगी येरवाड़ा से कातराज के बीच, जिसके लिए अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। टारगेट ये है कि पुणे के जो कंजेस्टेड जोन्स हैं वहां पर आने वाले ट्रैफिक को इस टनल के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि वो अंदर आ ही ना पाए। नगर रोड, नासिक रोड, इस तरफ से आने वाले जो ट्रैफिक होगा वो इस टनल का इस्तेमाल करेगा, जो डायरेक्टली इन एरियाज को बाईपास करके सदर्न महाराष्ट्र की तरफ ट्रैवल कर पाएगा। अगले 3 महीने के अंदर अंदर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जियो टेक्निकल सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायबिलिटी, ट्रैफिक सर्विस, इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट रिपोर्ट्स, ये सब चीजें तैयार कर दी जाएंगी और इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि कैसे टनल तैयार होगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों NHRCL ने इसके अंतर्गत भी एक ओवर ब्रिज को लॉन्च कर दिया है गुजरात के अंदर और ओवरऑल गुजरात में कंप्लीट होने वाला ये 7th स्टील ब्रिज बन गया है। दोस्तों, स्टील ब्रिज की लेंथ जस्ट 70 किलोमीटर के आसपास बताई गई है और इसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर लॉन्च किया गया है वडोदरा में। 674 मीटर टन के इस ब्रिज की हाइट 13 मीटर के आसपास है, जबकि इसकी विड्थ 14 मीटर के आसपास है। इस पीरियड के अंतर्गत कुल मिलाकर 28 स्टील ब्रिजेस गुजरात में बनाए जा रहे हैं और उसमें से 7th तैयार हो गया है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली PW डिपार्टमेंट के द्वारा रोड रिपेयर प्लान अनवेल कर दी गई है और अभी उनका टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर दिल्ली में 1400 किलोमीटर ऑफ रोड्स को अपग्रेड कर दिया जाए। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर दिल्ली के रोड्स को पोथोल फ्री बनने की बात की गई है। 1400 किलोमीटर में से 600 किलोमीटर ऑफ रोड को इसी साल के अंदर अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा, जहाँ पर 3000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और अभी उस 600 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर के रोड्स के ऊपर PW डिपार्टमेंट के द्वारा काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, विकास मार्ग, नोएडा लिंक रोड, रानी झांसी मार्ग, इस तरह के बहुत सारे रोड्स रिपेयर किए जाएंगे। होपफुली इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट वाराणसी से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वाराणसी में मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इन सबको बनाने के लिए सरकार के द्वारा 3880 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे।
दोस्तों बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है और कुछ यहाँ पर फाउंडेशन भी रखे गए हैं। अगर कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो NH-31 पर वाराणसी एयरपोर्ट एक्सपांशन के अंतर्गत 6 लेन की टनल बनाई जाएगी 652.64 करोड़ रुपीस खर्च करके। एयरपोर्ट एरिया का डेवलपमेंट, एक वाटर मिशन, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक हॉकी स्टेडियम, कई सारे फ्लाईओवर्स और रोड वाइडनिंग के ऊपर यहाँ पर काम होगा। इसके अलावा 11 पार्क्स का रेजुविनेशन, शिवपुर में एक मिनी स्टेडियम और मोहन सराय में भी एक ट्रांसपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल सरकार के द्वारा अमरावती हैदराबाद एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली 11 सालों के गैप के बाद दोनों स्टेट्स की कैपिटल के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पाएगी। दोस्तों बेसिकली ये कंप्लीटली एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको हमारी सेंट्रल सरकार के द्वारा ही मोस्टली फंड किया जाएगा। 220 किलोमीटर के आसपास इसकी टेंटेटिव लेंथ होगी, जिसको बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा और क्योंकि अभी जस्ट अप्रूवल ही मिली है और डीपीआर तैयार नहीं हुई है तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अभी इसकी अलाइनमेंट क्या होगी और कौन कौन से एरियाज यहाँ पर कनेक्ट होंगे। एग्जैक्ट इसकी लेंथ भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि दोनों सिटीज के बीच में शॉर्टेस्ट रूट होगा और एक बार जब यहाँ पर डीपीआर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगले अपडेट दोस्तों ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक जायंट एसर से है, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके स्मार्टफोन्स को भी अभी इंडियन मार्केट में उतारेंगे और इसको लेकर बेंगलोर बेस्ड इनकल टेक्नोलॉजीज के साथ में उन्होंने टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों एसर पिछले साल से ये प्लान कर रहा है कि वो भारत के स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करे। हालांकि यूजुअली वो जाने जाते हैं उनके लैपटॉप्स और पीसी के लिए, पर क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इतना लक्रेटिव है तो उनका कहना है कि वो यहाँ पर स्मार्टफोन्स की सेलिंग भी स्टार्ट करेंगे। इनकल टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एसर का ब्रांड इस्तेमाल होगा, जबकि काम सारा यहाँ इंडियन कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग से ही वो भारत में बने स्मार्टफोन्स यहाँ पर बेचेंगे। देखना ये है कि सक्सेसफुल हो पाते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों RDSO के द्वारा देश के पहले हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक का प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और अभी उनका कहना है कि इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 73% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक राजस्थान के नावा रीजन में बनाया जा रहा है। गोदा से ठठाना मिठड़ी तक 64 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जहाँ पर 7 बड़े ब्रिजेस, 129 स्मॉल ब्रिजेस, जबकि 4 रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। मल्टीपल कर्व सेक्शंस यहाँ पर बनकर तैयार होंगे ताकि रियलिस्टिक रेल कंडीशंस में इसकी टेस्टिंग की जा सके। कहा ऐसा गया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में जिस टाइप के हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक्स है उन्हीं के लाइन्स पर ये भी बनकर तैयार होगा, जहां पर हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड दोनों ट्रेन की टेस्टिंग हो पाएगी। ओवरऑल 967 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं और RDSO का कहना है कि 64 किलोमीटर में से 47 किलोमीटर का सेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक कंटिन्यूस सेक्शन नहीं है। कई कई जगह पर अलग अलग सेक्शन बनकर तैयार हुई हैं, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का 73% बनता है। ईयर तक ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा और अगले साल RDSO के द्वारा इसको ओपन भी कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट इंडियन एयरलाइन इंडिगो से है, जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की सभी एयरलाइंस को अभी ओवरटेक कर दिया है और ऐसा बताया गया है कि इंडिगो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बन चुकी है। दोस्तों इंडिगो के बारे में आप जानते हैं कि ये लो कॉस्ट एयरलाइन है, गुड़गांव बेस्ड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 2-3 सालों के अंदर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। ओवरऑल 1 साल पहले ये ग्लोबली 4th मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन वन बाय वन बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, इस सब कुछ ने ओवरटेक कर दिया है और इसका एक बड़ा रीजन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ भी है, जिसके चलते अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर डेल्टा एयरलाइन के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन कर गए हैं, जबकि इसी सेम टाइम में इंडिगो के स्टॉक्स में 35% के आसपास सर्च देखने को मिला है और यही मेन रीजन है कि अभी इंडिगो $23.4 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बन गई है। हालांकि दोस्तों काफी हाई चांसेस है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर डेल्टा एयरलाइंस इसको दोबारा से ओवरटेक कर देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।